तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 16वां मॉक टेस्ट है। इसमें टोटल 80 प्रश्न है जो पूर्णतः बिहार एसएससी पैटर्न पे आधारित है। आगे बढ़ने से पहले दो बातें। पहला, एक खास लाइन आप सबको समर्पित। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जिसमें वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। आज का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? तो देखो, जो भारत का प्रथम अंदाज पत्रक दिया था वो थे श्री टी कृष्णामाचारी जी ने। अगला प्रश्न है, 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो देखो, 14 जो राष्ट्रीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वाणिज्य बैंकों का, वो हुआ था कितना? 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। साथ ही 15 अप्रैल 1980 को भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? देखो, स्वर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। यहाँ पे सुवर्ण नहीं होगा, स्वर्ण हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो देखो, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय ये जिनेवा में है और इसका जो स्थापना हुआ था 1995 में हुआ था। देख लो, ये लोगो है WTO का। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए प्रारंभ किए गए थे या आरंभ किए गए थे? क्या हो जाएगा? चीन ने पहला एक कदम उठाया था। चलो अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल संबंधित है किससे? देखो, शक्ति स्थल किससे संबंधित है? तो ये इंदिरा गांधी से है। चलो कुछ शक्ति स्थल जो है उसको हम लोग देखते हैं, कुछ जो घाट हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे राजघाट, तो क्या है? ये महात्मा गांधी से है। शांति घाट किससे है? तो ये जवाहरलाल नेहरू से। विजय घाट, तो ये है लाल बहादुर शास्त्री से। चलो अगला प्रश्न है, BSEB का अर्थ है, BSEB का क्या अर्थ है? तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अगला प्रश्न है, बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी है, तो बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी। देख लो, ये नालंदा यूनिवर्सिटी का फोटो है। क्या वैभव का केंद्र रहा होगा, क्या दृश्य रहा होगा। चलो अगला प्रश्न है, किस राज्य से ज़्यादा संख्या में IAS अधिकारी हैं? तो कौन सा राज्य है? ये अपना प्यारा बिहार है। अगला प्रश्न है, सरकार की ओर से नीचे में से एक जाति को धार्मिक यात्रा के लिए सब्सिडी मिलती है, वो कौन सा धर्म है? तो क्या है? ये मुसलमान लोगों को सब्सिडी दिया जाता है। हज करने के लिए कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना। ये देख लो, मक्का का एक फ़ोटो है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बैसाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में, जो कपिलवस्तु नेपाल का क्षेत्र पड़ता था। चलो अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न है, कलचुरी की राजधानी क्या थी? तो ये त्रिपुरी। अगला प्रश्न है, तारीख़ फिरोज शाही लिखी गई थी। तारीख़ फिरोज शाही किसने लिखा था? तो ये जियाउद्दीन बर्नी द्वारा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास डैश के शासनकाल के दौरान के थे? किसके शासनकाल के दौरान? ये अकबर के शासनकाल के दौरान थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? देखो, ये लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लिपि है। तो कैसा है? ये अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। पढ़ा जाएगा तो शायद कुछ नाम दे दिया जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा राज्य है? तो ये गुजरात राज्य है। सबसे ज़्यादा यहीं से हम लोग मूंगफली उत्पादन या स्रोत है हम लोग का, इंडिया का। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? तो प्राकृतिक रबड़ का जो प्रमुख उत्पादक है कौन सा है? यह है थाईलैंड। चलो अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? तो कौन सा स्थान है उत्तराखंड का? यह है चमोली स्थान है। चलो अगला प्रश्न है, विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है। विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है किसका? तो यह है माइका। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था, ये कब स्थापित हुआ था? तो 1964 में। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न के रूप में जानी जाती है, तो ये किसके रूप में जानी जाती है? ये पद्मा के रूप में जानी जाती है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है? तो कौन सा राज्य है?
ये हो जाएगा गुजरात। चलो अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये चीन से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक का मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है? तो देखो मानसरोवर झील से जो नदी निकलती है वो कौन सा है? चेनाब भी है, सिंधु भी है, सतलज। ये सब कहाँ से? तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। तो बच गया कौन? तो ये जो झेलम नदी है ये इसका स्रोत मानसरोवर के पास नहीं है। चलो अगला प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? देखो जो 1951 में जो संशोधन हुआ था वो किससे था? वो कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से था। क्योंकि जब आज़ादी हुआ था, आज़ादी के बाद क्या था, कुछ लोगों के पास बहुत से ज़मीन थे जो दूसरे को देना नहीं चाहते थे, इसीलिए संविधान में संशोधन करके उन लोगों से भूमि दूसरे को दान कराया गया या दान में दिया गया। चलो अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु है, उनकी रिटायरमेंट की आयु क्या है? तो उनकी रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष है। चलो अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी अर्राएं हैं? कितनी अर्राएं हैं? तो ये 24 अर्राएं हैं, टोटल 24। चलो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या है तो कितनी है? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासकों का सही कालक्रम अनुसार सही क्रम है? तो देखो जो इसमें दिया गया उसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद क्या हो जाएगा? बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। 31 का क्या हो जाएगा? 31 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग की अवधि तक थी, कितने साल की अवधि तक थी? तो 40 साल की अवधि तक, टोटल उसने 41 साल शासन किए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सा कथन समान नहीं है? तो देखो दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या एवं अति संयम आवश्यक है, इससे मानते थे। देखो दोनों का जो मरने का जो कला था ना वो बिल्कुल अलग था। जहाँ जैन धर्म संलेखना विधि का भूख प्यास से त्याग के मरने का विधि अपनाता था, वहीं पे बौद्ध धर्म किसी और चीज़ को अपनाता था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाद बाकी देखो दोनों ही वेदों की सत्ता अस्वीकार करते थे। ये सब देखो दोनों ही पशु बलि की प्रथा के विरोधी थे। ये सब ठीक है, ठीक है। जो ऑप्शन ए है ये नहीं है। चलो अगला प्रश्न है, मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन था? तो देखो कौन था? ये शुंग वंश, शुंग था। देखो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। चलो अगला प्रश्न है, तत्वतः वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। देखो क्या था? प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था उपजीविका पर आधारित थी। किस पे? तो उपजीविका पर आधारित थी। पर होता क्या है, उस समय क्या था, एक ही परिवार के भिन्न भिन्न सदस्य अपनी अपनी पेशे के अनुसार या पेशे के आधार पर अलग अलग वर्ग के हो सकते थे। ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन किया गया था। देखो भारत का विभाजन किस पे किया गया था? तो ये माउंटबेटन 1947 द्वारा किया। माउंटबेटन का जो योजना था, माउंटबेटन प्लान था, इसमें 1947 को किया गया था। कब? 3 जून 1947 को। चलो अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था वो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत होता है और शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। चलो अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, पर्शियन भारत में सर्वप्रथम आए थे। तो पर्शियन भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो ये सूरत में आए थे। अगला प्रश्न है, चांद बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया था, डैश की शासिका थी। वो कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर की शासिका थी। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की?
तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? ये बाबर ने किया था। और देखो बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में था उसको जीत के उसमें प्रथम बार तोप और कैनन का यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद ही मुगल साम्राज्य का स्थापना होता है भारत में। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ये मैसूर के शासक थे। अगला प्रश्न है, नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया था वो कहाँ से था? वो ईरान से था। चलो अगला प्रश्न है, दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान था, वो कौन था? वो अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टीन का बृहत्तम उत्पादक है? तो जो टीन का बृहत्तम उत्पादक है वो कौन सा है? वो है मलेशिया। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का बृहत्तम उत्पादक है? पेट्रोलियम का बृहत्तम उत्पादक कौन सा है? ये है सऊदी अरबिया, सऊदी अरब जो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पूर्व एशिया का बृहत्तम द्वीप है? ये कौन सा द्वीप है? तो ये है बर्नियो द्वीप। देख लो ये बर्नियो द्वीप, यही फोटो है बर्नियो द्वीप का। चलो आप लोग देखना और इसको रिमेंबर करना, कैसे बर्नियो द्वीप को रिमेंबर करने का टेक्निक बनाते हो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में मूलभूत कर्तव्य को समाविष्ट किया गया था? ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 का था। इसमें क्या था? इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए थे जिससे इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जाना जाता था। चलो अगला प्रश्न है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। देखो जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें काम करने के अधिकार को किस में रखा गया है? तो अनुच्छेद 41 में रखा गया है। अगला प्रश्न है, रेडियो में आवाज़ और संगीत तरंगों को वाहन तरंगों में जोड़ने की प्रतिक्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? तो ये मॉड्यूलेशन कहलाती है। अगला प्रश्न है, वो आवृत्ति जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्ष का चक्कर लगाता है दर्शाया जा सकता है या दिया जाता है, क्या हो जाएगा? तो देखो ये आपको होमवर्क सीरीज का है। ठीक है, चलो मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग कमेंट करके इसको सोल्व करके भी देना। 2 टोटल होमवर्क क्वेश्चन है इसमें। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। F = V/2πr, इन दोनों को आप लोग होमवर्क सीरीज में करके देना। चलो अगला प्रश्न है, परिपथ का समय स्थिरांक जो कि प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध को दर्शाता है दिया जाता है। देखो ये भी आपका होमवर्क सीरीज है। ठीक है, होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, दोनों का सॉल्यूशन आप लोगों को करके देना है या बताना है कि हाँ आप लोग सॉल्यूशन किए हो तो कैसे किए हो। क्या हो जाएगा? 53 का डी। अगला प्रश्न है, तैलीय पतली फिल्मों में सुंदर दिखने वाले रंगों प्रकाश में होने वाली घटना से होते हैं जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, 1 हर्ट्ज बराबर होता है, 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है? तो ये 1 साइकिल पर सेकंड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, हाइपो है, हाइपो क्या है? तो देखो हाइपो है Na2SO3, इसी को हाइपो बोलते हैं। चलो अगला प्रश्न है, संस्पर्श विधि में उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है, तो संस्पर्श विधि में उपयोग किए जाने वाला उर्वरक कौन सा है? उत्प्रेरक, तो ये हो जाएगा V2O5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उर्वरक नहीं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मैं बोल रहा हूँ। चलो अगला प्रश्न है, सामान्यतः ला सातलीय सिद्धांत अभिक्रिया पर निम्नलिखित में परिवर्तन का प्रभाव को घोषित करता है। देखो क्या घोषित करता है? देखो तापक्रम को भी करता है, दाब को भी करता है, सांद्रता को भी करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नाइट्रिक ऑक्साइड FeSO4 से मिलकर गहरे भूरे सम्मिश्रण बनता है जिसका सूत्र है, तो क्या है? तो क्या हो जाएगा? FeSO4NO हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। यूरिया क्या देता है? जब आप 150 डिग्री सेल्सियस तक यूरिया को गर्म करोगे तो यूरिया क्या देगा? तो ये बाईयूरेट देता है। अगला प्रश्न है, 16वें की प्रक्रिया का सह उत्पाद है, तो 16वें की प्रक्रिया का सह उत्पाद क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट बनाने की जो 16वें प्रक्रिया होती है उसमें जो सह उत्पाद होता है वो क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीयकृत K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीकरण कर एसीटोन देता है? तो किसके साथ? तो देखो CH3, CHOH,
CH3 इसके साथ क्या करता है, ऑक्सीकरण कर एसीटोन देता है। अगला प्रश्न है फ्रीडेल क्राफ्ट की अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो देखो जो फ्रीडेल क्राफ्ट की अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है वो कौन सा है, तो यह है एल्युमिनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है, कौन सा लवण, तो यह है BaCl2। अगला प्रश्न है यौगिक जिसमें या यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ये एल्किन्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है विषाणु जो 3 भिन्न भिन्न परपोषी पौधे को त्रस्त करता है कौन सा है, तो LPP1 है। अगला प्रश्न है माइक्रोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है, किस पे, तो टेट्रासाइक्लिन पर संवेदनशील है। अगला प्रश्न है सापेक्ष परागण उत्पन्न होते हैं कहाँ पे, ये पाइनस में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है अगर पूरा प्रो रूपांतरित स्वांगीकारक फलन है तो यह है, यह क्या हो जाएगा, फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आलू का अग्रशीर्षण इसके द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा, तो अल्टनेरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है साधारणतः मनुष्य में पाए जाने वाला पोक टेपवर्म है, क्या है, तो पोक टेपवर्म जो होता है ये टेनिया सोलियम होता है, टेनिया सोलियम। अगला प्रश्न है हरा हाइड्रा क्लोरोहाइड्रा विरिडिसिमा हरा इस वजह से दिखता है, तो किस वजह से दिखता है, तो क्लोरेला वल्गेरिस के साथ सहसंजीवी सहसंबंध के कारण। चलो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा की जीव बनाता है, जो तिलचट्टा का जीव बनाता है कौन सा है, तो हाइपोफेरिक्स, हाइपोफेरिक्स बनाता है। अगला प्रश्न है प्लाज्मोडियम वाइवक्स मानव में अंतःपरोपजीवी है और पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, यह RBC में पाया जाता है। अगला प्रश्न है इसकी मुख गुहा में रेडुला पाया जाता है, रेडुला किसकी मुख गुहा में पाया जाता है, तो ये स्नेल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषक मोटर वाहनों के एग्जॉस्ट द्वारा पैदा नहीं होता है। तो देखो जो मोटर वाहन का एग्जॉस्ट होता है ना उसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो फ्लाई ऐश होता है, आप सब जानते हो, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। कौन सा नहीं होता है, ये हाइड्रोकार्बन गैस नहीं होता है। अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया था, किसने किया था, तो मूलर ने किया था। अगला प्रश्न है देखो जो क्वेश्चन जो यस्टरडे जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, यानी जो लास्ट मॉक टेस्ट का क्वेश्चन ऑफ द डे था, एक धातु जिसे लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है, क्या था, तो क्रोमियम था। लगभग 10% हम लोग क्रोमियम मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है लाल को सफ़ेद के साथ क्रॉस कराते हैं तो सभी RW वंशज गुलाबी होते हैं। यह एक निदर्शन है कि R जीन है, कौन सा जीन है, म्यूटेंट है, रिसेसिव है, अधूरा डोमिनेंट है और डोमिनेंट है। आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सा है। चलो थैंक्स फॉर वाचिंग, आप लोग चैनल वॉच करते रहो, बहुत सारे मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं, साथ साथ करंट अफेयर्स का भी वीडियो आने वाला है।